हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कॉन्सेप्ट लर्निंग। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम जिसकी अध्यक्षता जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, उन्होंने इलाहाबाद और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसेस का नाम सुप्रीम कोर्ट में जजशिप के लिए रेकमेंड किया है। जब वो रिकमेंडेशन कर रहे थे तो रिकमेंडेशन में रीजन के रूप में उन्होंने ये लिखा कि सीनियरिटी ऑफ चीफ जस्टिसेस और सीनियर प्यूनी जजेस, उनके रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में जो उनकी सीनियरिटी थी, किनकी? चीफ जस्टिसेस और सीनियर प्यूनी जजेस, उनकी जो सीनियरिटी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में थी, उसको उन्होंने ध्यान में रखते हुए रिकमेंडेशन किया है। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि जजशिप के लिए जो रिकमेंडेशन होता है अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें कई क्राइटेरिया हैं, उनमें से सीनियरिटी भी एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। इस क्रम में उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने ये कहा कि प्यूनी जजेस वर्ड का इस्तेमाल किया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्यूनी जज क्या है और इसका क्या मतलब है। प्यूनी जो वर्ड है, ये इसकी ओरिजिन फ्रेंच है, मीन्स ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लेटर बॉर्न या यंगर, बाद में पैदा हुआ है या छोटा है। इंग्लिश में चूंकि इसकी स्पेलिंग होती है PUISNE, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं प्यूनी। इंग्लिश में इसको हम पढ़ेंगे प्यूनी, जिसका मतलब होता है स्मॉल या अंडर साइज्ड। प्यूनी का इस्तेमाल सामान्य अधिकांशतः जजेज के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। जब हम जज के लिए, और ये जज के लिए ही सामान्यतः लीगल लैंग्वेज के रूप में, वर्ड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और यह प्रमुखतः सीनियरिटी ऑफ जजेज को डिनोट करता है। जब हम सीनियरिटी की बात करेंगे उस क्रम में, चूंकि यह जज छोटा है, बड़ा है, इस क्रम में हम प्यूनी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। प्यूनी शब्द, जो प्यूनी जज है, ये वर्ड कॉमन लॉ कंट्रीज है, इसमें सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, और ये दिखाता है कि लोअर इन सीनियरिटी, मतलब किसी भी कोर्ट का, स्पेशली हायर जुडिशियरी में, मीन्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जब हम जज के जो चीफ जस्टिसेज हैं उनको छोड़कर जो बाकी जजेज के लिए हम प्यूनी जज वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉमन लॉ देखते हैं हम कि कॉमन लॉ क्या होता है। कॉमन लॉ होता है कि जब कोई जज अपना जजमेंट देते हैं तो उस क्रम में वो रिटन ओपिनियन लिखते हैं। जब रिटन ओपिनियन लिखते हैं, वो एक तरह से लॉ बन जाता है, और उसी को हम कॉमन लॉ कहते हैं। इसको स्टेट या सेंटर का लेजिस्लेचर ने नहीं बनाया है, उसका पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने इस लॉ को नहीं बनाया है। ये जज जब वो अपना ओपिनियन लिख रहे होते हैं, उस ओपिनियन को हम लॉ कहते हैं, जो बॉडी ऑफ लॉ बन गया उसके साथ जमा होकर के। और इंडिया में हम किसको कहते हैं? इंडिया में हम उसको केस लॉ भी कहते हैं। जब केस लॉ कहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये लीगल प्रेसिडेंट हो गया, मीन्स जो प्रीवियस जो केसेज हैं उनमें जो जजेज के ओपिनियन है, वो सब्सिक्वेंट जो केसेज होते हैं उनमें कोट किया जा सकता है। किसी भी जो रेलेवेंट जो कॉन्टेक्स्ट होगा उसमें उसको कोट कर सकते हैं कि आपने पिछले जो जजमेंट था उसमें ऐसा कहा था, इसलिए इस बार भी ऐसा होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे जुडिशियल प्रेसिडेंट, और यह केस लॉ हो गया। यूनाइटेड किंगडम और जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वहां उनको हम क्या कहेंगे? कॉमन लॉ कंट्रीज कहेंगे, क्योंकि वहां पर जो जुडिशियरी है उनके द्वारा कही गई जो बात होती है जजमेंट के क्रम में, रिटन ओपिनियन, उसको हम लॉ के रूप में मानते हैं। अनटिल एंड अनलेस स्टेट जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट का लेजिस्लेचर है, वो स्पेसिफिक लॉ बना करके उसको सेट असाइड न कर दे। लीगल रेफरेंस इंडिया में प्यूनी जज का कहां से आया है? जो 1998 का जो थर्ड जजेज केस था, ये वन ऑफ द 2 केसेज है, इंपॉर्टेंट केसेज है, जहां से कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ है। उस क्रम में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिमार्क्स दिया था, उसमें कहा था कि जो CJI जब किसी जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने के लिए जब अपना रिकमेंडेशन देंगे, तो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या कोई प्यूनी जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब चीफ जस्टिस को छोड़ के कोई और भी जो दूसरे जज होंगे उनको किसी अन्य हाई कोर्ट में जब ट्रांसफर करना होगा, तो ऐसा जो रिकमेंडेशन जब चीफ जस्टिस
प्रेसिडेंट को देंगे, तो उस क्रम में सुप्रीम कोर्ट के जो 4 अन्य सीनियर मोस्ट प्यूनी जजेस, यहाँ पे प्यूनी वर्ड का इस्तेमाल हुआ, और पहली बार कहा हुआ जब उन्होंने कहा प्यूनी जज ऑफ हाई कोर्ट, जब ट्रांसफर का संदर्भ आया, तो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे उनसे कंसल्ट करेंगे। कौन करेंगे? सीजेआई उससे कंसल्ट करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करेंगे, और कंसल्ट करके फिर अपना रिकमेंडेशन देंगे। इसका मतलब जो ये 4 जज थे और प्लस सीजेआई थे, वो कॉलेजियम बन गया, और वहीं से ग्रेजुअली कॉलेजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट में इस्टेब्लिश हुआ। क्या इंडिया और यूके के प्यूनी जज सेम है? यूके में जो प्यूनी जज कहते हैं उन जजेज को जो डिस्टिंक्ट टाइटल होल्ड नहीं करते। अब डिस्टिंक्ट टाइटल क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट का जो 1877 का जो एक्ट है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जिसको हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एक्ट, उन्होंने प्यूनी जज को डिफाइन किया है। वे सभी जज प्यूनी जज कहलाएंगे जो कोई डिस्टिंक्ट टाइटल होल्ड नहीं करते हैं। कौन कौन एक्सेप्ट, कौन कौन डिस्टिंक्ट टाइटल होल्ड करते हैं? डिस्टिंक्ट टाइटल होल्ड करते हैं लॉर्ड चांसलर, जो हाई कोर्ट में लॉर्ड चांसलर होंगे, लॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंग्लैंड होंगे, मास्टर ऑफ रोल्स होंगे, जो इन टाइटल को होल्ड नहीं करेंगे। उनके अलावा जो हाई कोर्ट के सभी जो जजेज होंगे उनको हम प्यूनी जजेस कहेंगे। इंडिया में जबकि जो जजेज हैं उनके सभी के जुडिशियल पावर्स सेम है। यहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं किसी पर्टिकुलर हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उनको एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल दी जाती है। और प्यूनी जज का जो इंडिया में जो कॉन्टेक्स्ट होता है या रेफरेंस होता है, वो ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी या एलिवेशन टू द हाई कोर्ट। मीन्स ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी कहाँ लगेगा? अपॉइंटमेंट के लिए, या हाई कोर्ट में एलिवेशन के लिए। इन जब ये चीजें हो रही होती हैं तब जजेज के लिए हम प्यूनी जज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो जजेज का जो अदर जुडिशियल पावर्स है उसमें कोई भी डिफरेंस इंडिया में नहीं है। फ्रेंड्स, ये था ब्रीफ जानकारी प्यूनी जज के संबंध में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, और लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।